वो प्यार ही क्या जो अपने प्यार को मारने पे मजबूर कर दे। सचिन ने रात में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जिससे पैरों तले जमीन खिसक गई। सचिन ने सच्चाई भी बताई कि वीडियो कॉल पे इस मैडम ने डैश पिलाया था। सचिन की तब भी आंखें नहीं खुली। सचिन ने मनीषा का प्यार नहीं देखा। एक अगर पत्नी अगर एक प्यार सच्चा अगर करती है ना, वो प्यार भी है, तो आपको कभी भी क्षति पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। जान निकल जाएगी, जैसे कि मनीषा की। सचिन की आंखों में पर्दा डला था। इस मैडम का मुझे लगता है कि वशीकरण करके रखी थी सचिन को। शायद अभी भी वशीकरण के अंदर है। सचिन मानने को तैयार ही नहीं है। उसका दिमाग तो कह रहा है, दुनिया को बता रहा है, लेकिन दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसकी जान उसको इतना बड़ा धोखा दे दी। नमस्कार, स्वागत है हमारे वीडियो में आप लोगों का। दोस्तों, जो चल रहा है आपको भली भांति पता है कि क्या चल रहा है। हमारा काम है रिएक्शन देना। हम जो भी देखेंगे उस पॉइंट पे रिएक्शन देंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, इसलिए हम बोल भी पा रहे हैं। बाकी रात में सभी लोगों ने वीडियो देखा। सुबह में उठ के जो वीडियो देखा उसमें ये पता चला कि इस मैडम ने सचिन को रोका है, क्योंकि इस मैडम को पता है कि हम एक वीडियो डाल देंगे तो लोग मान जाएंगे कि हम भाई बहन ही हैं। अभी कल बेशर्मी की हदें पार हुई कि इसने एक नॉर्मल वीडियो डाला और बोला कि हम भाई बहन ही हैं, हमारा ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फिर रात में जब लाइव में इन्होंने सचिन ने सारी इनकी काली सच्चाई खोली, प्राइवेट चीजें तक दिखाई, अंडरगारमेंट्स तक दिखाया, इनको जान जान बोलते हुए इन्होंने माँ बहन की भी सचिन को गालियां दी। और ये सचिन को सचिन बता दिया तो इनकी नजर में सचिन गलत है। लोगों को इनोसेंट औरत बन के फिर से आ गई, फिर से लोगों की सिंपैथी गेन करने का कोशिश किया। तो ये लोग अच्छे तरीके से सारी सच्चाई जान गए हैं। अब ये सोचें कि सचिन तो मानने वाला नहीं है, सचिन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सचिन ने ठान लिया है कि ये मैडम जब तक हमसे माफी नहीं मांगेगी, गिड़गिड़ाकर ये नहीं एक्सेप्ट करेगी कि सचिन को धोखा दिया है, तब तक ये सचिन रुकने वाला नहीं है। तो ये क्या कि एक गेम प्लान, फिर से ये गेम ही तो करती है सबके साथ में, यहाँ तक कि अपने पति के साथ में भी गेम खेली थी। इसलिए पति लास्ट टाइम भी पति का मुंह देखने को नहीं मिला इसको। शायद इसके कर्मों की सजा थी, है ना। तो पुलिस नोटिस भिजवा दिया रातों रात कि अब तुम चैट और कोई भी फोटो वायरल नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, तुमको वहां थाने में आकर दिखाना पड़ेगा। तो मैंने एक वीडियो तो बनाया है दूसरे वाले बड़े वाले चैनल पे, लेकिन इस पे भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि सचिन अपनी फैमिली के साथ में जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस मैडम का कोई भी ठिकाना नहीं है। ये वशीकरण कर सकती है, ये कुछ भी कर सकती है, ये अपने फायदे के लिए तुम्हारे ऊपर हमला भी करवा सकती है। ये मैडम कुछ भी कर सकती है। ये जो दुनिया को दिखाने वाली इनोसेंट मैडम है ना, वो है नहीं। ये एक जहरीली नागिन है। जहरीली नागिन क्या होता है कि वो कभी भी वक्त आने पर वार कर सकती है, उसी तरह से ये नागिन है। रूप रंग से गोरा है, लेकिन अंदर से इतनी काली है कि पूछना नहीं है। सारी सच्चाई सामने आ गई है। इसको थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं था जिस औरत को कि इसके नाम से कोई वीडियो बनाए, इसका फोटो लगाए। आज वो इतना बर्दाश्त कर रही है। सोशल मीडिया पर इसी के नाम के चर्चे हैं, इसको गालियां तक मिल रही हैं, लेकिन इस बेशर्म औरत को थोड़ी भी लाज शर्म नहीं है कि ये आकर एक माफी तक मांग ले। सारी चीजें तो खुल गई हैं। तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है कि तुम बहन भाई, अरे तुम्हारे वजह से एक बहन भाई का रिश्ते कलंकित हुआ है। लोग अपने भाई पर भी विश्वास नहीं करेंगे, राखी तक नहीं बांधेंगे। रात में तो मनीषा ने बोला कि मैं तो अपने भाई तक को नहीं राखी बांधूंगी, विश्वास टूट गया है। मैं तो करूंगी बात, क्या कर लेगी तू। ये मैडम का लैंग्वेज, हाँ एग्जैक्ट यही लैंग्वेज से ये बात करती है। मेरे यहाँ तो भाई बहन का रिश्ता यही भाई बहन का रिश्ता होता है, तुम्हारे यहाँ जो होता होगा। ये सरिता दीदी को इसने जवाब दिया था, भाई बहन का रिश्ता ऐसे ही होता है। सचिन भैया भैया बन के जान बन गई, उसकी पत्नी को दूर कर दिया, बच्चा ना होने के लिए सचिन को रोक दिया, उसके साथ में फिजिकल नहीं होना है, उसको टच नहीं करना है। एक पति अपने पत्नी को टच तक नहीं कर सकता।
इतना तक ये मैडम डिसाइड कर ली, सारा चीज तो चैट में है भाई। अब क्या तुम अब क्या छुपाओगी? और इसी वजह से सचिन का मुंह बंद करने के लिए नोटिस भिजवा दिया। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब नोटिस आएगा तो एक इंसान मजबूर हो जाता है कानून के हाथ में। लेकिन सच्चाई तो सामने आएगी। सचिन ने बोल दिया है कि मीडिया जो भी अखबार तक में सिवान तक छपेगा तो इस मैडम सच में, एक जब इंसान टूटता है ना, एक आशिक टूटता है तो पूरी दुनिया में कायनात आ जाती है। क्योंकि सचिन ने सच्चा प्यार किया था। बोल रहा है सचिन कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा अफेयर था, लेकिन ये मैडम को शर्म तक नहीं है। अपनी बीवी का लाज न करते हुए, अपनी बीवी का मुंह न देखते हुए सचिन ने सरेआम एक्सेप्ट किया। सोचो एक बीवी के कलेजे पे 100 बार दिल पत्थर होता होगा जब उसका पति उसकी आंखों के सामने एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरा अफेयर है, और वो पत्नी से प्राइवेट ना बात करके अपने अंडरगारमेंट्स जान को दिखाता है। सोचो उस पत्नी के दिल पर क्या बीती होगी रात में। अभी तक मुझे लगता है कि मनीषा को नहीं पता होगा, लेकिन रात में लाइव देख के उसके ऊपर क्या बीतती होगी मनीषा जानती होगी। भाई वो फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ, मैं एक पत्नी हूँ। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई अपने पति को। भगवान करे कि, हम तो कहते हैं कि भाग्य से पति मिला है, ऐसा पति सबको मिले। मतलब एक बार के लिए मैं बोलूँ ना कि क्या ही मैं बोलूँ यार, एक पत्नी के ऊपर क्या बीतता है। मैं कल जब लाइव देख रही थी ना तो मैं मनीषा को याद कर रही थी, उस जगह पे मनीषा को याद कर रही थी अपने जगह पे, कि यार वो भी देख रही होगी, उसको क्या लग रहा होगा। वो जबकि वो म्यूट हो गया था वीडियो, तो वो बार बार उसमें से उसी चैनल से बोल रही है कि म्यूट हो गया, आवाज़ बंद हो गई। लेकिन सचिन का जुनून सवार था कि इस मैडम को, जो जहरीली नागिन है, इसका सच्चाई मैं दिखा कर रहूँगा। 3 बजे तक एक इंसान तड़प तड़प कर 3 बजे दूसरे की लाइन में जाकर बैठा था वो इंसान, बिना खाए पिए। वो गया है इंडिया से बाहर, लेकिन उसको चैन कहीं भी नहीं है, क्योंकि उसको सच्चाई लानी है। और ये मैडम बस माफ़ी मांग ले तो उसको चैन मिल जाए, लेकिन ये मैडम झुकेगी नहीं साला, वो वाला हाल है। तो ये झुकेगी, जो कहीं नहीं झुकता है ना वो पुलिस के कदमों में झुकता है। तो इनको तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई जब पुलिस भी देखेगी तो वो भी सच्चाई देखेगी ना कि भैया अगर ये सामने वाला बंदा बोल रहा है कि हाँ ये है तो ये क्यों नहीं। तो पुलिस के आगे तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और यही कहूँगी कि सचिन को अकेले नहीं जाना चाहिए, मनीषा को और उसकी फैमिली को साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इस मैडम पे कोई विश्वास नहीं है, कोई भी विश्वास नहीं है। और मनीषा को पूछने का अधिकार भी है इसको सामने से। ये जो बोल रही थी मनीषा को डराना धमकाना, ये सब कर रही थी, एक पत्नी का हक छीनकर खुद पत्नी बनी बैठी थी, और उसी पत्नी को डर डर के जीना पड़ता था 1.5 सालों से। गलत का साथ दुनिया नहीं देती, और मैं शुरू से ही मनीषा का साथ देती आई हूँ, दे रही हूँ। लेकिन जो नहीं साथ दे रहा था आज वो भी मनीषा का साथ दे रहा है। कौन सा ऐसा प्यार होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, कौन सा ऐसा प्यार होगा कि अपने प्यार को मरने पे मजबूर करेगा, मारने पे मजबूर करेगा। तो इसने वो किया, तभी सचिन की आंखें नहीं खुलेगी। वो ये सच्चा प्यार नहीं है। जो प्यार आपको आपके सामने सिद्ध करना पड़े कि नहीं तुम सिद्ध करो कि तुम मेरे ही हो उसके नहीं हो, इंसान उसको मतलब प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए मैं सच्चा प्यार करता हूँ, अपने आप को ही खत्म करने के लिए तैयार हो जाए, वो प्यार ही नहीं है भाई। वो तुम्हारे साथ में खेल रहा है, और वो किसी का नहीं है। वो जब अपने पति का नहीं हुआ, मैं सचिन से बोल रही हूँ कि जो अपनी पति का नहीं हुआ वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता, और आगे भी किसी का नहीं होगा, सुमित महल का भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि भाई तू इस दलदल से पहले ही, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, पैर खींच ले। अभी तक हालांकि कोई अपडेट आया नहीं है सुमित महल का कि वो है कि नहीं है, सचिन का साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन आगे इस मैडम के साथ में हम लोग तो यही कहेंगे कि कंटिन्यू ना रहे, क्योंकि ये मैडम उसके लायक नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि इस मैडम का घमंड देखो, लोगों को आकर कह रही थी कि तू, बहुत सारे लोगों को जलाने कि मुझे कुंवारा पति, इसीलिए शायद सचिन को लात मारकर भगाया। तो भगवान भी देख रहे थे कि देख तेरा घमंड मैं चूर करता हूँ, कि तू, तेरे साथ में जो इंसान खड़ा है अपनी पत्नी को छोड़कर खड़ा है, सच्चा प्यार कर रहा है, और तुझे कुंवारा लड़का मिल गया तो तू लात मार रही है, तो तुझे ना इधर का मिलेगा ना उधर का मिलेगा। तो शायद सुमित महल के सामने भी ये सारी सच्चाई आनी थी। अब पता नहीं सच्चाई आई है तो उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये हमें नहीं पता है।
देखते हैं क्या होता है। मैं तो यही कहूंगी भैया इस उसके लायक नहीं है, सुमित महल के लायक ये औरत नहीं है। ये उसके परिवार में भी जाएगी तो डस लेगी। घमंड से बोला था कि मुझे कुंवारा पति मिला। अरे तुम्हें पति से क्या मतलब है? तुम तो बोल रही थी कि मुझे तास्ती का, मुझे बाप चाहिए। तो तुम्हें बाप से मतलब होना चाहिए, वो चाहे कुंवारा हो, चाहे मैरिज वाला हो, चाहे वो तलाकशुदा हो। तुमको उससे मतलब नहीं रहना चाहिए। लेकिन तुमको तो अपने से मतलब है, अपनी अपनी गर्मी को मिटाना है। तासी का बाप चाहिए होता तो तुम सचिन के साथ में फिजिकल थोड़ी होती, है ना? अरे थू है यार तुम्हारी जैसी औरत पे।